सीधे पलवल आपको लिए चलते सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। रहते थे, आप मांग करते रहते थे कि हमारे यहाँ पर इस समस्या का समाधान हो जाए, को लाभ मिल जाए, परंतु अपनी सुविधा के लिए यहाँ के लोग वो लगे रहते थे, जनता की सुविधा की चिंता नहीं करते थे। मुझे खुशी है 2014 के बाद हमारी सरकार ने भाइयों पलवल विधानसभा के अंदर 1270 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों में विकास के कार्य गति से करवाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पलवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 138 घोषणाएं वो की गई और इनमें से 109 घोषणाएं हमने पूरी की है। 13 घोषणाओं के ऊपर ये गति से काम चल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने इस जिला में विकास के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं वो स्थापित की हैं और मुझे आपको बताते हुए कि इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर 2345 करोड़ रुपया ये विकास कार्यों के ऊपर यहाँ खर्च किया है। और इसी प्रकार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी ये पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी, उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है। और यहाँ पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है विकसित भारत का के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हम 2 दिन बाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल गौरवशाली वो पूरे कर रहे हैं। इसका उत्साह और गौरवशाली हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे इस अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन 11 वर्षों में हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जो भारत उदय देखा है,
जो भारत को हमने उदय के रूप में देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजो के रखता है। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 10-11 वर्षों के अंदर हमें मिला है। एक विकसित राष्ट्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें इन 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का जो चल रही है, मैं कार्य संस्कृति में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में जब ये पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था संसार में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आज मुझे ये गर्व के साथ पलवल की इस ब्रज की भूमि के ऊपर आप सबके बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है। 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया में 11वें स्थान से आज 4थे स्थान पर ला करके ये खड़ा कर दिया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने ऐसा सुरक्षित भारत ये पिछले 11 वर्षों में देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370, 35A को समाप्त करने की बात हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के निर्माण की बात हो। हाल ही में हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र का एक युवा दिनेश शर्मा जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुआ है, मैं उसको नमन करता हूं। आदरणीय मोदी जी ने जो सटीक निर्णय लिया है उसको हम सब जानते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत हुआ है, ये मजबूत भारत हुआ है। भाइयों, जब जब भी आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने भारत के